हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी का अध्याय 3, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इसमें हमने 34 क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं और इससे आगे के क्वेश्चनों को हम पार्ट 2 में डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो दोस्तों, यह हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो दोस्तों, यह ली गई थी बागेश्वर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, उत्तराखंड में सल्ट की जो घटना हुई थी वह हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने 12 दिन का प्रवास किया था कौसानी में, तो यही रहकर उन्होंने अनासक्ति योग नामक एक पुस्तक लिखी थी कौसानी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो दोस्तों, यह शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वह थे बसंत देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो दोस्तों, जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था वह हुआ था 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? तो दोस्तों, यह माना जाता है कालू सिंह मेहरा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा उढियार स्थित है? तो दोस्तों, जो गोरखा उढियार स्थित है वह है चमोली जिले में और जो लाखू उढियार है वह है अल्मोड़ा जिले में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि जब उत्तराखंड का गठन किया जा रहा था तो उस समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? उस समय सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार केंद्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा, उसका मुख्य कारण क्या था, या कि इस प्रजामंडल जो स्थापित की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न
राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों सुमेलित करना बताया है कनकपाल देवलगढ़, गलत है। अजयपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, ये भी गलत है। मानशाह चाँदपुरगढ़, ये भी गलत है। सोमचंद चाँदपुर राजबुग्गा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित है, सोमचंद राजबुग्गा का किला। अगला क्वेश्चन है गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? दोस्तों गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि उत्तराखंड में जो क्रांति दल था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए बाड़ेछिना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह कहाँ स्थित है? यानी कि जो है जहाँ 1968 में जो लाखों गुफा प्राप्त हुई थी जहाँ से मानव पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए थे, यह स्थान है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है वह किससे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो दोस्तों देवभूमि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कहा गया है कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड। अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि हरिद्वार माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है केदारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है मानस खंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो दोस्तों किस स्थान पर थी? यह थी अलकापुरी नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है टिहरी जिले में। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है और वशिष्ठ कुंड दोनों टिहरी में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में जो भृंगतुंग शब्द प्रयोग किया गया है वह किया गया है केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। दोस्तों जो रामायण कालीन बाणासुर थे उनकी राजधानी थी जोशीमठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा उनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था कर्णवा आश्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। यानी कि महाभारत के अनुसार जो सुबाहु पुलिंद राजा थे उनकी राजधानी थी। तो दोस्तों इनकी राजधानी थी श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है?
स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अल्मोड़ा जिले में, जो कि गोरखाओं के द्वारा बनाया गया है, जिसे नेथड़ा का किला कहते हैं। यह गोरखाओं के द्वारा बनाया गया है, यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के झाकन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो दोस्तों यहाँ यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? दोस्तों यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो कनकपाल राजा थे वह किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों यह थे पवार वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक कहा जाता है वह कहा जाता है देवी चंद को। यह भी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? तो दोस्तों इनका राज्य चिन्ह था गाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी ज्ञानचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसकी राजभाषा थी संस्कृत, और जो लोक भाषा थी वह थी पाली। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आवागमन हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था शंकराचार्य जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह शुरू की गई थी चंदों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे? तो दोस्तों कुड़िंद किसके समकालीन थे? तो दोस्तों यह थे मौर्यों के समकालीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश, गोविषाण काशीपुर, मोरध्वज कोटद्वार, कालो का डांडा टेहरी। तो दोस्तों सुमेलित ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो दोस्तों इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है यह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और तीसरा। पांडवों ने उत्तराखंड के स्वर्गारोहणी किया था, ये भी राइट है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, यह भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो दोस्तों जो तपोवन है वहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के ग्रंथों बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो दोस्तों इसके लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो दोस्तों यह त्याग किया था ऑप्शन नंबर डी 820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह था अमोघभूति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा है कर्णवा आश्रम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो दोस्तों गढ़वाली शासक थे जो जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे वह थे फतेह शाह, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों यह संधि हुई थी 1816 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था? तो दोस्तों जो गोरखों ने गढ़वाल पर खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में, तो तभी गढ़वाल में जो था गोरखों का पूर्ण अधिकार हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1804 में। अगला क्वेश्चन है, टेहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो दोस्तों इसका विलय हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों गढ़वाल के इतिहास में जो झांसी की रानी कहा जाता है वह कहा जाता है तीलू रौतेली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1191 में अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के कुछ भाग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कर्णावती जो है वह नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है? तो दोस्तों जो अशोककालीन शिलालेख है उसकी भाषा है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो दोस्तों जो आदिगुरु शंकराचार्य थे उनकी समाधि स्थित है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था 92। इससे आगे के क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।